राधे राधे, जय श्री कृष्णा। तो साथियों, आज अपन पढ़ने वाले हैं राजस्थान का एकीकरण। जी हाँ साथियों, आज अपन राजस्थान के एकीकरण के बारे में चर्चा करने वाले हैं। अगर आप हमारे YouTube चैनल आरबीजी की ट्रिक में अगर नए हैं तो पहले हमारे YouTube चैनल आरबीजी की ट्रिक को सब्सक्राइब कीजिएगा, क्योंकि इस YouTube चैनल पर रोजाना आपको राजस्थान के इतिहास से संबंधित पूरा वीडियो आपको मिलेगा। जो राजस्थान का इतिहास है और राजस्थान के इतिहास को अपन पूरा कवर करने वाले, वो भी एकमात्र फ्री है ना। फ्री कोर्स में अपन एक भी पैसा नहीं लगेगा आपको। राजस्थान का पूरा जो इतिहास है अपन पूरे YouTube चैनल पर फ्री पढ़ने वाले हैं। तो पहले हमारे YouTube चैनल आरबीजी की ट्रिक को सब्सक्राइब कीजिएगा। और चलो स्टार्ट करते हैं अपन इसी के साथ में राजस्थान के एकीकरण को। तो देखिएगा, अपन राजस्थान के एकीकरण के बारे में जैसे ही पढ़ेंगे तो अपन राजस्थान के एकीकरण को अपन स्वतंत्रता के समय से स्टार्ट करने वाले। कहाँ से स्टार्ट करेंगे? स्वतंत्रता के समय से अपन राजस्थान के एकीकरण को स्टार्ट करने वाले हैं। कहा जाता है साथियों, जब भारत स्वतंत्र हुआ था, अर्थात कि भारत आजाद हुआ था, उस समय भारत में कुल 565 कितनी थे? कुल 565 देशी रियासतें हुआ करती थी। कितनी देशी रियासतें? 565 देशी रियासतें हुआ करती थी। कितनी रियासतें थी? टोटल 565 देशी रियासतें हुआ करती थी। जैसे अगर अपन नेट पर सर्च करेंगे तो 565 वहां पर नहीं मिलने वाला, वहां पर मिलने वाला है 562। कितना मिलेगा रे? तो नेट पर अपन गूगल बाबा पर अगर सर्च करने वाले हैं तो वहां पर अपन को 562 देशी रियासतें मिलेगी। क्योंकि इन 562 अर्थात कि 562 में अपन 3 रियासतों को मिलाएंगे। पहले तो है जूनागढ़। कौन सी है? पहली जूनागढ़ मिलेगी, और तीसरी मिलने वाली यहाँ पर, दूसरी मिलेगी यहाँ पर कश्मीर, और यहाँ पर तीसरी मिलने वाली यहाँ पर जो हैदराबाद। इन तीनों रियासतों को जैसे अपन 562 में मिलाएंगे तो अपनी 565 रियासतें हो जाती है। कहा जाता है साथियों, जो अपने राजस्थान का एकीकरण है, अर्थात कि भारत का जो एकीकरण है, पहले भारत का एकीकरण होगा, उसके बाद में राजस्थान का नंबर आएगा। तो देखिएगा, जब एकीकरण का कार्य किया था, कहा जाता है राजस्थान के एकीकरण का कार्य की जैसे अपन बात करते हैं तो राजस्थान के एकीकरण का कार्य जो भारत का गृह मंत्रालय था, देखो एकीकरण का कार्य भारत के गृह मंत्रालय प्लस उसके अधीन रियासती विभाग के द्वारा यहाँ पर एकीकरण का कार्य किया गया था। तो देखिएगा, जो राजस्थान के एकीकरण का कार्य यह है तो भारत के गृह मंत्रालय और उसके अधीन रियासती विभाग के द्वारा एकीकरण का कार्य किया गया था। तो जैसे अपन बात करते हैं कि जब एकीकरण चल रहा था तो उस समय भारत के गृह मंत्री कौन थे? ये पहला प्रश्न आता है अपने मन में कि जब भारत का एकीकरण चल रहा था तो उस समय भारत के गृह मंत्री कौन थे? तो देखिएगा, इस प्रश्न का आंसर माना जाता है कि जब राजस्थान का एकीकरण चल रहा था तो उस समय भारत के गृह मंत्री थे सरदार वल्लभ भाई पटेल। सरदार वल्लभ भाई पटेल जब राजस्थान का एकीकरण चल रहा था तो उस समय सरदार वल्लभ भाई पटेल उस समय भारत के गृह मंत्री थे। जैसे अपन बात करते हैं तो सरदार वल्लभ भाई पटेल को भारत का लौह पुरुष के नाम से पुकारते हैं। इनको क्या बोलते हैं? भारत का लौह पुरुष। देखिएगा, जब सरदार वल्लभ भाई पटेल एकीकरण के समय भारत के गृह मंत्री माने जाते थे, उसी समय जब एकीकरण चल रहा था तो उस समय जो राजस्थान में रियासती विभाग है, इस रियासती विभाग की 5 जुलाई 1947 को यहाँ पर रियासती विभाग की स्थापना की गई थी। और उस समय रियासती विभाग के सचिव माने जाते हैं, उस समय अर्थात के एकीकरण के समय राजस्थान की जो रियासती विभाग है इसके सचिव थे वीपी मेनन। क्या नाम है इनका? वीपी मेनन। उस समय रियासती विभाग के सचिव माने जाते हैं। देखिएगा, जब राजस्थान के एकीकरण का कार्य की बात करते हैं तो राजस्थान के एकीकरण का कार्य किसके द्वारा किया गया था? पहला तो है कि भारतीय गृह मंत्रालय के द्वारा, और उसके अधीन जो रियासती विभाग हुआ करता था इसके द्वारा राजस्थान के एकीकरण का कार्य किया गया था। जैसे अपन बात करते हैं कि भारत का गृह मंत्री एकीकरण के समय कौन माना जाता है, तो उस समय भारत का गृह मंत्री था सरदार वल्लभ भाई पटेल माना जाता है। और सरदार वल्लभ भाई पटेल को भारत का लौह पुरुष कहा जाता है। देखिएगा, जब भारत का गृह मंत्रालय का सहयोग कौन करने वाला है? यहाँ पर रियासती विभाग करता है। और रियासती विभाग की स्थापना 5 जुलाई 1947 को की गई थी। और एकीकरण के समय जो रियासती विभाग के सचिव थे वे कौन थे? वीपी मेनन थे। कौन थे? वीपी मेनन रियासती विभाग के सचिव माने जाते हैं। जैसे अपन बात करते हैं कि जब राजस्थान का एकीकरण नहीं हुआ था उससे पहले ही जो राजस्थान की जो रियासतें थी अपना अलग से ही एक राज्य बनाना चाहती थी। कहा जाता है एकीकरण से पूर्व ही
जो मेवाड़ रियासत है अर्थात कि उदयपुर का राजा उस समय हुआ करता था भूपाल सिंह। क्या नाम है गुरुजी? तो उदयपुर के राजा अर्थात कि मेवाड़ के महाराजा का नाम था भूपाल सिंह, और ये भूपाल सिंह एकीकरण से पूर्व ही 25-26 जून 1946 को अपना एक अलग संघ एक राज्य बनाना चाहते थे। कहा जाता है उसका नाम था राजपूत यूनियन। जो भूपाल सिंह है अपना एक अलग से ही राज्य बनाना चाहते थे, उसका नाम राजपूत यूनियन रखना चाहते थे। कहा जाता है कि जो इनका ये प्रयास था ये कालांतर में असफल रहता है, क्योंकि उस समय भारत के गृह मंत्री कौन थे? सरदार वल्लभ भाई पटेल थे, और सरदार वल्लभ भाई पटेल के होते हुए जो रियासतें थी उनके राजा थे वह अपना अलग अर्थात कि अलग अलग नहीं भटक सकते थे, क्योंकि सरदार वल्लभ भाई पटेल को क्या कहते हैं? क्योंकि सरदार वल्लभ भाई पटेल को भारत के लौह पुरुष के नाम से जाना जाता है ना, इसीलिए कहा जाता है जो मेवाड़ के महाराणा भूपाल सिंह थे वे अपना अलग से स्वतंत्र राज्य बना नहीं पाए थे। उसी प्रकार से जिस प्रकार से मेवाड़ के महाराणा भूपाल सिंह अपना अलग से राज्य नहीं बना पाए थे, उसी प्रकार से जो उस समय जो जयपुर के महाराजा हुआ करते थे सवाई मानसिंह सेकंड हुआ करते थे, कहा जाता है कि सवाई मानसिंह सेकंड भी अपना एक अलग से ही राज्य बनाना चाहते थे। कहा जाता है उनका यह प्रयास भी असफल रहता। कहा जाता है इसी प्रकार से उस समय कोटा के महाराजा हुआ करते थे भीम सिंह सेकंड। तो कहा जाता है भीम सिंह सेकंड भी अपना ही एक अलग से हाड़ौती संघ बनाना चाहते थे, परंतु सरदार वल्लभ भाई पटेल के प्रयासों से यह भी अपना अलग से हाड़ौती संघ नहीं बना पाते हैं। उसी प्रकार से इस प्रकार से इन तीनों महाराजाओं ने जो राजा थे इन तीनों ने अपना अलग से राज्य बनाना चाहा था। उसी प्रकार से उस समय कोटा के डूंगरपुर के महाराजा हुआ करते थे लक्ष्मण सिंह, और लक्ष्मण सिंह भी अपना एक अलग से ही स्वतंत्र राज्य बनाना चाहते थे। कहा जाता है उनका यह प्रयास भी असफल रहता है। कहा जाता है जो रियासतें थी उन रियासतों को एक अपने राज्य में राजपुताना में मिलाने के लिए रियासतों को पहले तो कुछ लालच देना पड़ेगा, तभी जाके राजा मानने वाले हैं, क्योंकि बिना पैसों के कुछ भी नहीं होता है ना, क्योंकि कहते हैं ना पेट पापी है ना, अगर पेट में भूख की आग नहीं होगी तो अपन इंसान कार्य करेगा नहीं करेगा, क्योंकि आवश्यकता ही को कोई क्या कहते रहे, आवश्यकता को ही आविष्कार की जननी कहते हैं। जब तक व्यक्ति को आवश्यकता नहीं होती है तब तक व्यक्ति जो आवश्यकता नहीं होगी तब तक नई चीज का आविष्कार नहीं करने वाला। इसीलिए कहते हैं ना कि जो उसी प्रकार से जब रियासतों को राजस्थान में मिलाया जाएगा अर्थात कि राजपुताना में मिलाया जाएगा, तो उस राजपुताना की राजाओं को भी पैसों की आवश्यकता पड़ेगी, क्योंकि बिना पैसों की तो राजा मानेंगे नहीं। क्योंकि जो उस समय जो राजस्थान की या फिर भारत की सरकार थी वह इन राजाओं को पैसा देने वाली, उसको कहते हैं प्रीवेस। क्या बोलते हैं उसको? प्रीवेस के रूप में अर्थात कि हर्जाना राशि के रूप में अपनी रियासत के बदले इन राजाओं को प्रीवेस के रूप में हर्जाना राशि दी जाती थी। कहा जाता है कि उस समय जो भारत का गृह मंत्रालय है सबसे ज्यादा प्रीवेस जो राजस्थान है प्रीवेस के रूप में सबसे ज्यादा प्रीवेस जयपुर के महाराजा को दिया जाता था, जबकि सबसे कम प्रीवेस उस समय शाहपुरा के महाराजा को दिया जाता था। कहा जाता है कि जो राजस्थान की रियासतें हुआ करती थी उन रियासतों के जो उस समय राजा थे उन रियासतों के राजाओं को अपनी रियासत के अंदर कुछ विशेष अवसरों पर जैसे त्योहार महोत्सव कोई विजय के उपलक्ष्य में अपनी रियासत के अंदर जो तोपों की सलामी लेने का अधिकार प्राप्त था उन्हें उन जिन भी रियासतों को तोपों की सलामी लेने का अधिकार प्राप्त था उनको सैल्यूट स्टेट के नाम से पुकारा जाता था। जबकि जो ठिकानेदार हुआ करते थे उन ठिकानेदारों को अपनी रियासत के अंदर अर्थात की तोपों की सलामी लेने का अधिकार प्राप्त नहीं था, इसीलिए उन ठिकानेदारों को नॉन सैल्यूट स्टेट के नाम से जाना जाता है। कहा जाता है कि उसी समय जो भारत का गृह मंत्रालय है एक आदेश जारी करता है कि जिस भी रियासत की जनसंख्या 10 लाख हो, कितनी हो रही? जिस भी रियासत की जनसंख्या 10 लाख हो और वहां की वार्षिक आय 1 करोड़ या फिर इससे अधिक हो तो वह रियासत अपना स्वतंत्र अस्तित्व बना सकती है। कहा जाता है कि उस समय राजस्थान में ऐसी टोटल 4 रियासतें हुआ करती थी जो अपना स्वतंत्र राज्य अर्थात कि अपना स्वतंत्र अस्तित्व बना सकती थी। उन 4 रियासतों में थी एक तो थी जयपुर, एक थी जोधपुर, एक थी बीकानेर, एक चौथी थी उदयपुर। देखिएगा जो 4 रियासतें थी ये 4 रियासतें अपना स्वतंत्र अस्तित्व बना सकती थी। कहा जाता है कि उस समय अर्थात कि एकीकरण के समय राजस्थान में कुल 19 रियासतें 3 ठिकाने और एक केंद्र शासित प्रदेश हुआ करता था। जब भारत का गृह मंत्रालय ये आदेश जारी करता है कि जिस भी रियासत की जनसंख्या 10 लाख हो और वहाँ की वार्षिक आय 1 करोड़ या फिर इससे अधिक हो, तो इस नियम के बाद में जो अजमेर मेरवाड़ा एक चीफ कमिश्नरी प्रदेश के एक केंद्र शासित प्रदेश हुआ करता था, इस केंद्र शासित प्रदेश को एक स्वतंत्र राज्य बना दिया गया था और वहां पर एक विधानसभा का भी गठन किया गया था, जिसको उस विधानसभा का नाम धार सभा रखा गया था। क्या नाम था उसका? धार सभा। उस
अजमेर मेरवाड़ा की जो विधानसभा है उस विधानसभा का नाम धार सभा रखा जाता है। और वहाँ के प्रथम सीएम, वहाँ के अर्थात के अजमेर मेरवाड़ा के प्रथम सीएम हरिभाऊ उपाध्याय को बनाया गया था। किसको बनाया गया था? जो अजमेर मेरवाड़ा को एक स्वतंत्र राज्य बना दिया जाता है, भारत सरकार का गृह मंत्रालय उसको अर्थात कि अजमेर मेरवाड़ा जो चीफ कमिश्नरी प्रदेश था, जो केंद्र शासित प्रदेश था, उस केंद्र शासित प्रदेश अर्थात कि अजमेर मेरवाड़ा को एक स्वतंत्र राज्य बना देता है और वहाँ पर एक विधानसभा का भी गठन करता है। और उस विधानसभा का नाम धार सभा रखा गया था। और वहाँ का प्रथम जो मुख्यमंत्री है वह मुख्यमंत्री बनाया था हरिभाऊ उपाध्याय को। तो साथियों, अपन मिलने वाले अगले वीडियो में, क्योंकि आज इस एकीकरण के जो प्रथम एपिसोड है, इस एकीकरण के प्रथम एपिसोड में अपन ने पढ़ा है जो एकीकरण का जो थ्योरिकल मैटर होता है, जो सामान्य परिचय होता है, उसको आज अपन ने पढ़ा है। इसके बाद में अपन मिलने वाले हैं अगले एपिसोड में। उस एपिसोड में पढ़ेंगे अपन राजस्थान के जो 7 चरण हैं, उस 7 चरणों को मात्र एक ही ट्रिक में अपन पढ़ लेंगे और उसको याद भी कर लेने वाले। तो मिलते हैं अगले एपिसोड में। बाय बाय, राधे राधे, जय श्री कृष्ण।